अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है भिंडी। ये भिंडी का सालन है, जैसे भिंडी बनती है। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती रहती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोग जो भी मुझे मेल सेंड करते हैं या मैं टॉपिक रखती हूँ उससे रिलेटेड बात करती हूँ, और कोई भी प्रमोशंस होती हैं या कोई भी रेसिपीज वगैरह जो भी आप मुझे सेंड करते हैं या मुझे बतानी होती है तो मैं उसी सेगमेंट में बताती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। बिलफर्ज अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट पसंद है और आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ वही सेगमेंट देखूं, तो आप लोग के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप लोग डायरेक्ट उस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप उसी सेगमेंट पे पहुंच जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो ही मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है और भी दूसरे लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँ कि आप लोग को ये चीज़ लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए या एक दफ़ा तो ले ही लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी हो, जहाँ आप लोग लिख के मुझे सेंड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए। वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आपका फूड से रिलेटेड हो सकता है या गर्ली एक्सेसरीज़ या एक्स-वाई-ज़ेड, कोई भी आपका बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मुकबैंग। भिंडी का सालन किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद होता है, बहुत कम ही होते हैं। और ये होममेड है, घर का बना हुआ, मज़ेदार सा। फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का इसमें सालन, टमाटर डले हुए हैं ना, खट्टा-खट्टा सा आ रहा है, बहुत अच्छा सा, कढ़ाई जैसा टेस्ट आ रहा है।
भिंडी तेज नहीं है, ये मिर्ची तेज है।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप लोग की स्टोरीज, ताकि मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ, और जो शायद कोई अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो तो वो जीना शुरू कर दे आप लोगों की स्टोरी सुन के। उनको ऐसा लगे कि देखो वो भी तो है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन गुजार रहा है, हार नहीं मान रहा। क्योंकि आप लोग आम लोग हैं ना, आप लोग सेलिब्रिटीज नहीं हैं, आप लोग अपने लाइफ के हीरो हीरोइंस है ना। तो जब आप लोग की स्टोरी सुनेंगे ना, तो हम लोग रिलेट कर सकेंगे एक दूसरे से। मैं भी मोटिवेट होंगी, मैं भी अपनी लाइफ में मोटिवेट होंगी, मैं भी अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारूंगी, मैं भी देखूंगी देखो भाई ये भी तो देखो कितना प्रॉब्लमेटिक लाइफ गुजार रहे, लेकिन हार नहीं मान रहा। तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर करूँ, आप लोग की हेल्प करूँ आपकी लाइफ में। आप लोग की वो अचीवमेंट्स और आप लोग के वो फेलियर्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हो सकते हैं, और आज के हो सकते हैं, कल के हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं, अभी 2 घंटे पहले के भी हो सकते हैं। कोई भी आपकी दुख दर्द तकलीफ है, वो आप लोग मुझे लिख के सेंड करें, ताकि मुझे पता चले, और मैं व्यूवर्स से शेयर करूं, और जब आप लोग का नाम आएगा वीडियोस में और आप लोग की स्टोरीज आएंगी, तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। आप लोग की कोई रेसिपीज वगैरह हैं, आप लोग समझते हैं ये रेसिपी तो बहुत ही यूनिक है और ये तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी है, तो वो भी आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। कहाँ लिख के सेंड करेंगे आप मुझे? मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपको प्लेटफॉर्म ईजी लग रहा है, आप लोग वहां पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात है जो आपके अंदर ही अंदर है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, कोई आपके पास है ही नहीं, है ना, कभी आपके पास कुछ होता नहीं है कि भाई कोई सुन ले, या कभी लोग तो होते हैं लेकिन हम सुना नहीं पाते, हम लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर हम इसको बता देंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, या तो बताने का कोई फायदा ही नहीं है, या तो वो बंदा समझेगा नहीं, या तो बुरा समझेगा, गलत समझेगा, या तो हंसेगा, कोई भी एक्सवाइजी कोई भी रीजन हो सकता है, वो चीज़ें आपके अंदर रहती हैं और फिर उससे मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, और ज़हनी हालत आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपकी जिस्मानी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब आप वो चीज़ अपनी रिलीज़ कर देंगे, आप बाहर निकाल देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो हल होना शुरू हो जाएँगी। जब आप अंदर ही अंदर रखते हैं ना, किसी से शेयर नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो आपके ज़हन में ही घूम रहा होता है, और फिर वो आप किसी से बता नहीं पाते, और आप समझते हैं मैं इसको बताता रहूँगा, पता नहीं वो क्या ही समझे। क्योंकि जो इंसान दुखी होता है ना, वो बता रहा होता है अपना दुःख बार-बार, बार-बार, तो
अगला बंदा शायद उससे बोर होना शुरू हो जाता है कि भाई क्या है, क्या मसला है, हर व्यक्ति तो रोना धोना ही करता रहता है, या रोना धोने तो करती रहती है, तो फिर वो बंदा कुछ वक्त के बाद आके वो छोड़ देता है, फिर बताना ही छोड़ देता है वो। तो आप लोग वो चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, अपना दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। मैं आप लोग का नाम बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग की स्टोरीज यहाँ बताऊं तो बताऊंगी, वरना तो मैं आप लोग की स्टोरीज भी यहाँ नहीं बताऊंगी, आप मेरे हद तक ही वो रहेगी। अगर आप चाहते हैं बस आपका दिल का बोझ हल्का हो जाए, आप मुझे लिख के सेंड करें, मुझे टाइप करके सेंड करें, आप लोग की बहुत अच्छी थेरेपी होगी। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों से पर्सनली 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर लूंगी, ईमेल के थ्रू। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और आपकी जिस्मानी हालत अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग ज़हनी तौर पे बहुत अच्छे हो जाएँगे इंशाल्लाह। मैं यही आप लोग की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, यही मेरा गोल है कि मैं आप लोग की जो मेंटल हालत है ना, सबसे ज़्यादा वो अच्छी करने की कोशिश करूँ। अगर आप लोग अल्लाह ताला से बात करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से बातें करें, तो सबसे आला है, सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन है। और अगर आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को, तो आप लोग वहाँ जाएँ, आप लोग उनसे बात करें। लेकिन हल ज़रूर निकालें। और अगर आप लोग को सिर्फ़ दोस्त चाहिए, सिर्फ़ आपको वो बस चाहिए कोई जिससे मैं अपनी बात शेयर कर लूँ, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप मुझे लिख के सेंड करें। मेरी हद तक ही रहेगा, वो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा जब तक आपकी परमिशन ना हो। आप लोग नाम ही लिखें, आप लोग ईमेल्स में ही नाम ना लिखें, ठीक है? आप लोग ईमेल्स में ही नाम ना लिखें, अननोन लिख के सेंड कर दें। बस आप लोग की हेल्प हो जाएगी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात। तो जो आज का टॉपिक है, वो जो मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कुछ अटैचमेंट इन रिलेशनशिप्स के बारे में, कि हमारी अटैचमेंट हो जाती है कुछ रिलेशनशिप्स में, और वो हमारे लिए जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो बेहतर नहीं होते, वो टॉक्सिक होते हैं, वो ज़हरीले होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को खा रहे होते हैं, हमें हमारी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, हमारी ज़हनी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, हमारी जिस्मानी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। हम लोग किसी ट्रैप में फँस जाते हैं। जैसे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम लोग घूम फिर के वही चीज़ सोच रहे होते हैं, बार-बार, बार-बार वो हमारे ज़हन में आ रही होती है। ना चाहते हुए भी हम लोग उस चीज़ को भूल नहीं पाते, उस शख्स को भूल नहीं पाते, उन लम्हों को भूल नहीं पाते जो कि बहुत बुरे होते हैं। और कभी-कभार बहुत अच्छे लम्हे भी होते हैं, वो भी हम नहीं भूल पाते। देखिए, एक रिश्ता टूटता कब है, जब उसके अंदर कोई ना कोई बुराई आ जाती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, या धोखा आ जाता है, या कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वज़ह से वो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन रिश्ता बना तो था ना किसी वक़्त में, तो वो रिश्ता बना कैसे था? तो जब वो रिश्ता बना था तो वो ज़ाहिर है अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही बना होगा, तभी तो बना था ना, वरना तो वो पहली बारी में ही नहीं बनता रिश्ता। आप उससे पहले ही दूर-दूर रहते। लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसी उसकी बात अच्छी लगी होगी, या आपके उसके साथ मेमोरीज़ अच्छी होंगी, या आपने उसके साथ टाइम अच्छा स्पेंड किया होगा, उसकी बातें अच्छी लगी होंगी, तो वो आपके लिए रिश्ता बहुत अच्छा था। आपने उसको एन्जॉय किया उस रिश्ते को। लेकिन कुछ वक़्त के बाद आपको वो रिश्ता टॉक्सिक लगने लग गया, आपको वो रिश्ता सही नहीं लगने लगा। क्या पता वो अगले बंदे की कोई प्लान थी, आपको ट्रैप करने की, आपको फँसाने की, या फिर वो मतलब आपके साथ इतना जुड़ गया कि आप डिटैच नहीं हो पा रहे उससे। वो तो चला गया, उसको तो कोई और मिल गया, वो आसानी से निकल के चला गया वो दूसरे बंदे के पास, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अब आप नहीं थी। अब आप नहीं थे उसकी प्रायोरिटी, तो वो आपको छोड़ के चली गई, आराम से छोड़ के चली गई। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको कोई दूसरा मिल गया, या उन्होंने कोई और ऑप्शन चूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जैसे उन्होंने जॉब को ज़्यादा ज़रूरी समझा, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझा, उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी समझा, अपने करियर को ज़्यादा ज़रूरी समझा, तो उन्होंने आपको स्किप कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपको साइडलाइन कर दिया, तो वो तो निकल गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। आप नहीं आसानी से डिटैच हो पाए, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाए, आपको दूसरे लोग मिले लेकिन आप उनसे वैसे अटैच नहीं हो पाए। तो उसका क्या मतलब है कि आप वहीं रह गए, आप वहीं अटक गए। अब अगर वो घूम फिर के आएगा भी ना, आपका फ़ायदा उठाने के लिए भी अगर आएगा, उसको पता है कि ये तो मेरे लिए रेडी बैठा हुआ है, तो अगर मैं इसके पास जाऊँगी तो ये तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा, या ये तो मेरे लिए रेडी बैठी हुई है कि इतना मुझसे प्यार मोहब्बत करके कि
जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा तो ये तो मेरे पास आ जाएगी, तो मेरे पास तो ये साइड में ऑप्शन है, तो मैं दूसरे भी ट्राई कर लूँ, या मैं दूसरे भी ट्राई कर लूँ, जो फीमेल होगी वो भी यही सोचेंगी। तो ये क्या होता है, जो बंदा सह रहा होता है ना, उसके लिए वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है, वो बार-बार, बार-बार उसी विशियस सर्कल में फँस जाता है, वो बार-बार आता है, वो बार-बार उसके पास चला जाता है, शख्स। तो क्या होता है इससे कि उसकी मेंटल हालत खराब होना शुरू हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं ना इससे दूर जा पा रहा हूँ, ना इसके पास जा पा रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं कर पा रहा, जब मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रहा। अगला बंदा आपको छोड़ के चला भी गया है, तो भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके मेंटल जो पोज़ीशन, जो आपकी मेंटल सिचुएशन है, उसमें वो चीज़ अटक चुकी है, वो नहीं निकल पा रहा। तो क्या होता है, उसकी आपसे अटैचमेंट हो जाती है, आपकी उससे डिपेंडेंसी हो जाती है, आप उस रिश्ते में ही इतना अटक जाते हैं। तो आप उस पे डिपेंडेंट ना हो, किसी भी शख्स पे और किसी भी चीज़ पे। जैसे नॉन लिविंग थिंग है, जैसे आपको भई अपनी गाड़ी बहुत पसंद है, तो आप नहीं चाहते कि वो चीज़ जाए, और अगर वो चली जाती है ना, तो फिर आपकी मेंटल हालत खराब होना शुरू हो जाती है कि भई मेरी तो बहुत अज़ीज़ थी, वो चीज़ चली गई, चोरी हो गई, टूट गई, खराब हो गई, तो आपकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। आप कैसे डिटैच होंगे? आपको अपनी चीज़ों से ना इतनी अटैचमेंट नहीं करनी है। ऐसा होता है कि बहुत सारी आप लोग मुझे बताएँगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता? कैसे हो जाता है आप लोगों के साथ, ऐसी अटैचमेंट हो जाती है लोगों के साथ, चीज़ों के साथ? तो आप लोग कैसे उसको रिकवर करते हैं? हो पाता है आपसे? आसानी से हो जाता है? छोड़ देते हैं आप लोग? चलो भाई छोड़ो, कोई मसला नहीं, हो गया तो हो गया। ऐसे हो पाता है? बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जब हम ये बोलते हैं कि चलो, चलो हो गया तो हो गया। लेकिन ज़्यादातर में हम क्या होते हैं, उसी को फिक्स करने में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, या उसी बुराई के बारे में सोचते रहेंगे, उसी हादसे के बारे में सोचते रहेंगे, उसी चीज़ के टूटने के हवाले से सोचते रहेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए था, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेती तो हो जाता, सही हो जाता, बच जाता, कुछ हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं होता। तो आप लोगों को उस चीज़ से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी चाहिए, आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए उस शख्स के साथ। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए है। अगर आपको शख्स आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको छोड़ के जा रहा है, या आपको डीवैल्यू कर रहा है, या आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप उसको छोड़ दें, आप उसके पास दोबारा लौट के नहीं जाएँ। फिर लोग कहेंगे कि नहीं, सेकंड चांस देना चाहिए आपको। तो ये आप लोगों का है मामला, ये आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं, मुझे सेकंड चॉइस इसको देनी चाहिए, और इसको सेकंड चांस देना चाहिए, तो आप लोग उसको सेकंड चांस देके देख लें कि भाई क्या पता वो सुधर गया हो, क्या पता वो सही से अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। ये भी होता है, लेकिन आपको वो चीज़ श्योर होनी चाहिए कि वो दोबारा जब आएगा तो आपको इतना मज़बूत रहना है कि दोबारा अगर वो चीज़ ये करके जाए, तो आप लोग दोबारा हर्ट ना हो ना। आप लोग दोबारा से उस फीलिंग में ना चले जाएँ, आप लोग दोबारा से हर्ट ना हो, तो आप लोग अपने आप को इतना मज़बूत करके जाएँ, ऐसा ना हो कि आप लोग वैसे ही आपकी हालत ख़राब है और दोबारा से वो करके जा रहा है, तो आपकी क्या हालत होगी फिर? आप तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो डिपेंडेंसी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ना ज़हनी हालत आपकी ख़राब कर देती है, आपको पैनिक अटैक्स देती है, आपको एंग्ज़ायटी कर देती है आपके अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती है। तो आप लोग डिटैच होना सीखें। देखिए, कोई भी इंसान भी जो है ना, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा ना। आपके वालिदैन जो हैं वो चले जाएँगे, आपके बहन-भाई चले जाएँगे, फिर आप लोग कैसे उससे डिटैच होंगे? आप तो वहीं अटक जाएँगे। आप तो वहीं उसी ज़िम्रे में, वहीं उसी दायरे में फँस के रह जाएँगे कि नहीं, वो क्यों चला गया? उसे अल्लाह पाक ने मुझसे क्यों ले लिया? नहीं जाना चाहिए था। यही सोचते रह जाएँगे, लेकिन जो चीज़ है, जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने आपसे दूर करना है, वो तो दूर होगी। जिस शख़्स को अल्लाह पाक ने अपने पास बुलाना है, वो तो जाएँगे अल्लाह पाक के पास, है ना? अल्लाह पाक की अमानत है वो। आपको उससे और बेहतर, आपको उससे अल्टरनेटिव देंगे ज़रूर। ये तो है, मुझे मतलब मुझे पूरा ईमान है इस बात पे। लेकिन आपको आपको उसके लिए सब्र करना पड़ता है, और अपने कामों पे तवज्जो देनी पड़ती है, आपको उससे डिटैच होना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है कि आप डिटैच करें, एक चुटकी बजा के नहीं होता, एक बटन दबा के स्विच ऑन नहीं हो जाता।
वक्त लगता है, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, लेकिन आपको जो है वो उससे डिटैच होना पड़ता है, आपको उसको भूलना पड़ता है। और भूलना चाहिए आपको। पहली बात तो इतनी अटैचमेंट ही नहीं रखनी चाहिए आपको, और बिलफर्स हो जाए, क्योंकि हो जाती है, ऐसे इंसान है, हो जाती है अटैचमेंट, और इतनी बुरी अटैचमेंट हो जाती है कि आप फिर उसके बिना रह नहीं पाते। तो आप उसके साथ इतने अटैच भी ना हो और उस पे इतने डिपेंडेंट भी ना हो, और अपनी खुशी के लिए भी आप उस पे इतने डिपेंडेंट ना हो जाते हैं। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं, देखो भाई मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, मेरी खुशी तुमसे है और ये सब, फिर भी जो है वो तुम्हें कदर नहीं है मेरी, और इस तरीके से होता है ना। लेकिन आप नहीं करें, आप अपनी खुशी अपनी हद तक रखें। आप जो आपकी खुशी है ना, आप जिससे आपको खुशी मिलती है, बस आप वो करें। आप दूसरे शख्स से नहीं, क्योंकि वो देखें आज है कल नहीं होगा ना, फिर आप क्या, कहाँ से खुशी मिलेगी? आपकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई ना। तो आप लोग अपने आप को डिटैच करना सीखें, और इतने अटैच ही ना हो आप। बहुत मुश्किल होता है ये, बहुत मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किलों से इंसान जो है वो ये सब चीजें सीखता है, कि ज्यादा अटैच ना हो, और अगर अटैच हो भी जाए तो उसे डिटैच हो जाए, लेट गो कर दे। देखें, सबसे अच्छा तो यही है कि आप अल्लाह पे छोड़ दें, या यही समझें कि इसमें अल्लाह की रजा है, यही होना था, और जो कि होके रहा है इसमें मेरे लिए अल्लाह की कोई बेहतरी रखी होगी इसमें, और मेरे लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो मैं किस चीज़ की टेंशन लूँ? देखिए, रिस्क की का तो अल्लाह पाक ने ज़िम्मा खुद लिया हुआ है ना? तो रिस्क तो आपके पास आएगा। तो फिर और क्या, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपको जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप दूसरों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो आपसे फिर दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बुरी हालत देख देख के बहुत कम लोग होंगे जो आपका साथ देंगे आखिरी वक्त तक। तो आप लोग अपने आप को खुद खड़ा करें, अपने आप को खुद आप लोग बनाएं, और डिटैच होना सीखें। लेट गो करना, लेट गो क्या होता है कि जो हो गया सो हो गया, चलो कोई मसला नहीं, चलो छोड़ो। अब हर बार ये नहीं होता कि चलो छोड़ो। कभी कभी तो उसको मतलब सबक भी सिखाते हैं कि भाई क्या, क्या छोड़ दो, अभी तुम्हें बताती हूँ मैं। ये भी होता है कि भाई आपको उसको सबक सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो बार बार ये करके ये दिखाना चाह रहा है कि हम कितने बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक जरा उसको ज्यादा सा झटका देते हैं कि भाई हमें सब समझ में आ रहा है, हमारे साथ ज्यादा नहीं करो आप। तो ये भी करना पड़ता है। फिर वो इंसान खुद ही समझ जाता है कि अब ये मेरे बस में नहीं है, ये बंदा मेरे बस में नहीं है, ये लड़की मेरे बस में नहीं है, तो अब मैं जरा सोच समझ के ही कोई स्टेप उठाऊं। और वो आपके लिए जो होगा ना मोमेंट, वो जो फीलिंग होगी ना आप लोग के लिए, वो सबसे अच्छी होगी, कि बस अब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी खुशियों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। सबसे बढ़कर खुशियाँ जो होती है ना, बस वो आपकी ज़हनी हालत के लिए ना बहुत अच्छी है। खुश खुश रहा करें, और स्माइल करते रहा करें। ज़बरदस्ती का स्माइल करें, ज़बरदस्ती खुश रहें, छोड़ें उनको। ठीक है? अल्लाह पाक से ताल्लुक अपना कायम करें, उनसे बातें किया करें, उनसे अपने दुःख दर्द शेयर किया करें। तो आपके लिए इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके लिए कितनी इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। पॉजिटिव आप सोचना शुरू करें कि इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ। चलो ये नहीं हो रहा है ना मुझसे, ये काम नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, चलो दूसरा ट्रैक चेंज करती हूँ, ये वाला स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है? इससे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मोटिवेशन भी मिलेगी, आपके अंदर के जो हार्मोन्स होंगे वो भी एक्टिवेट आपको जो है ना खुशी देते रहेंगे। तो आप लोग एनर्जेटिक फील करेंगे, और आप लोग फुर्तीला अपने आप को फील करेंगे कि भाई जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम भी हो गए। काम करेंगे ना तो आपका सारा ध्यान काम में चला जाएगा। तो आपको जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा ना, जैसे हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमें कितनी खुशी मिलती है, वैसे ही जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना, आपको इंशाल्लाह इतनी खुशी मिलेगी, आप उस बंदे से, उस चीज़ों से आप डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। मुश्किल होगा, वक्त लगेगा, ज़रूर वक्त लगेगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप वो कर जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसा हुआ है अगर आप लोगों के साथ, आप किसी शख्स के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, या किसी अपने फ्रेंड्स के साथ आप इतने अटैच हो गए हो कि आपके लिए डिटैच होना मुश्किल रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं इससे कैसे अलग हूँ, मैं इसे कैसे ना करूँ, मैं इससे कैसे दूर हूँ, या कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा।
मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब आपकी मैं मेल्स पढ़ूँगी, जब आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए हुए होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं बात करूँ या इसी टॉपिक को इलैबोरेट करूँ और आप लोग समझते हैं कि इसमें कोई पॉइंट है मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी टॉपिक के हवाले से भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे हवाले से भी ज़रूर बात करूँगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है होममेड दही वाले बैंगन विथ राइस, उसमें जो कमेंट आया है, पहला कमेंट है फखंदा शेख W4G, नाइस, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, इस डिश की प्रेजेंटेशन ने भूख और बढ़ा दी, सिंपल और हेल्दी डिश, दिल खुश हो गया देखकर, थैंक यू। आप लोग मेरे टॉपिक से रिलेटेड भी ज़रूर बात किया करें, खाने के भी कमेंट्स किया करें, और जो मैं टॉपिक रखती हूँ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, उसके हवाले से भी आप लोग ज़रूर मुझे बताया करें आप लोग की क्या राय है, या आप लोग मुझे ईमेल सेंड करें, या किसी तरीके से भी अगर आप लोग के लिए आसानी हो आप उस तरीके से मुझे बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझे आइडिया होगा कि मेरे टॉपिक्स किस किस को कितने पसंद आ रहे हैं और क्या क्या आप लोग को उससे नॉलेज मिल रही है, या आसानी मिल भी रही है कि नहीं, या मैं किस इन टॉपिक्स पे बात करूं, तो वो ज़रूर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो अपने बिजनेस की, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, गर्ली एसेसरीज का हो सकता है, क्लोथिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, फर्नीचर का हो जाए, मेकअप का हो जाए, किसी चीज़ का भी, फूड से रिलेटेड, आप लोग किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की चीज़ें यहाँ रिव्यू करूँगी, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों ने कैसे वो चीज़ को डेवलप किया है, वो सब दिखाऊँगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं आप लोग की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी आप लोगों की चीज़ें, प्रमोट करूँगी उनको। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।